मंत्री पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में चल पशु चिकित्सा विज्ञान संगोष्ठी में शिरकत की है। आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। उनका संबोधन भी कुछ समय बाद ही होगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखा रहे 3 दिवसीय सेमिनार में वो शामिल हुए हैं ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में। और इसके बारे में बहुत विस्तार से यहाँ से मंच से बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वे संतु निरामया का संदेश देने वाला पंचम वेद अर्थात आयुर्वेद हमारी प्राचीन विरासत का अभिन्न अंग रहा है। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो पंच प्राण विकास रणनीति में देश के विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी इसी जो हमारी समृद्ध प्राचीन विरासत है, जो पारंपरिक ज्ञान है, उसको पूरी तरह से सहेजने पर जोर दिया है। जैसा स्वामी रामदेव जी ने बहुत विस्तार से बताया, किस प्रकार से आज हम पुनः अपनी जो हमारी जीवन पद्धति थी, जो हमारे जीवन जीने का तरीका था, जो प्राकृतिक रूप से जिसमें कोई अलग से काम करने की आवश्यकता नहीं थी, और आयुर्वेद की जो महत्ता है, उस आयुर्वेद की महत्ता को हम सब लोगों ने पिछले दिनों कोरोना महामारी के समय में इसके महत्व को, इसकी महत्ता को भली भांति हम सब लोगों ने महसूस किया होगा। जब कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, जब किसी प्रकार का उपचार भी काम में नहीं आ रहा था, इंजेक्शन भी काम में नहीं आ रहे थे, सारी दवाइयां फेल हो रही थी, तो उस समय हम लोग कौन सी पद्धति को अपना रहे थे? जरा जोर से बोलिए। तो भाइयों बहनों, आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, अपितु यह आदर्श जीवन जीने की पद्धति है और आदर्श जीवन जीने का तरीका है। ये केवल बीमारियों का इलाज ही नहीं करता है, बल्कि आयुर्वेद को अपनाकर हम जहां अपने शरीर को पूरी तरह से बीमार होने से रोक सकते हैं। और इसमें जब राघवन जी भाई साहब का प्रेजेंटेशन हो रहा था तो कह रहे थे कि जंगल से ही जो है, क्या जंगल से जीव से जंगल है और जंगल से जीवन, यानी कि इकोसिस्टम ये हमारे सामने भली भांति ये बताता है कि जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इन दिनों बागेश्वर के अपने पैतृक गांव और आसपास के क्षेत्रों में घूम रहे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर बनने के बाद कोश्यारी बिजी शेड्यूल के चलते बागेश्वर नहीं आ पाए थे, लेकिन अब वो गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों का हालचाल पूछ रहे हैं। राज्यपाल पद छोड़ने के बाद कोश्यारी ने साफ किया कि वो सक्रिय राजनीति में अब नहीं लौटना चाहते, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनकी सक्रियता जारी रहेगी। 80 साल के कोश्यारी बागेश्वर की कपकोट सीट से विधायक रह चुके हैं। कोश्यारी स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें खेती बाड़ी की टिप्स भी दे रहे हैं। हम इसको अपने उत्पादनों से सामर्थ्यवान बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। और मुझे लगता है क्योंकि माँ सरयू के किनारे और यहाँ भगवान राम जी के इस मंदिर में आया हूँ, तो और संतों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से लक्ष्य पूरा होगा। देहरादून में बीजेपी का बूथ सशक्तिकरण अभियान जारी है और गंगोली हाट के बाद अब डोईवाला में बीजेपी ने बड़ी संख्या में बूथ लेवल वर्कर को पार्टी में शामिल कराया है। स्वराज पार्टी, यूकेडी, डेमोक्रेटिक फ्रंट के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि विकास को देखकर अब जनता का प्रेशर अपने नेताओं पे है और किसी भी दल का जो नेता होगा उस जनता के प्रेशर में आ ही जाता है। तो बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं और अब हमने कार्यक्रम की श्रृंखला भी बदली है। अब बूथ स्तर पर दूसरे दलों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को हम पार्टी में जोड़ेंगे। उसी अभियान के तहत
ये गंगोली हाट के बाद हमारा दूसरा कार्यक्रम है और भविष्य के अंदर हम इस कार्यक्रम को जिला स्तर पर और व्यापक स्वरूप देने वाले हैं। अल्मोड़ा में कई दिनों से अलग अलग स्थानों पर गुलदार दिखाई दे रहे हैं। कभी धारा नौला क्षेत्र में तो कभी दुगा खोला क्षेत्र में गुलदार सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। ऐसे ही दो गुलदार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं जो सीढ़ियां चढ़कर छत की ओर जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से कई बार पिंजरा लगाने की मांग की। पिंजरा नहीं लगने से लोगों में डर का माहौल है। कोटद्वार बाईपास का लगातार विरोध हो रहा है। बाईपास के विरोध में ग्रामीण सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही एनएच प्रशासन को बाईपास निर्माण करने का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं मामले में अब स्थानीय प्रशासन दोबारा परीक्षण करने की बात कह रहा है। ये भी बता दें कि कोटद्वार से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 534 को बाईपास बनाकर शिफ्ट किया जा रहा है। योजना के तहत कोटद्वार के लालपानी, नाथुपुर, बिशनपुर, जीतपुर और रतनपुर ग्रासगंज गांव की कई एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है, जिसमें सैकड़ों मकान हटाए जाएंगे। तो कोई आश्वासन नहीं मिला प्रशासन की तरफ से और हम लोगों की यही आवाज है कि यदि हम लोगों को वहां से उठाया जा रहा, हाईवे बन रहा है तो हमें उचित मुआवजा दिलाया जाए। ये एनएच बाईपास को लेकर मेरा ये कहना है कि ये का प्रकाशन हो चुका है और उसके पश्चात वीडियो का ही प्रकाशन हो चुका है। अभी कुछ जगह